हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे। और इस समय हम आपकी यूपीटीपीएससी की सीरीज चला रहे हैं। तो उसमें आप देख रहे होंगे हमने हिंदी करा दिया था। ये आपका सामाजिक अध्ययन का पेपर है। तो आज थोड़ा मुझे जल्दी है, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चन कराने हैं। बस आपके ध्यान में क्वेश्चन आ जाएंगे तो इसकी चिंता मत करिएगा, कभी हम डिटेल में उसको बता देंगे, ठीक है। और बाकी वीडियो आपकी शाम को आएगी। तो चलिए हम सीधे आते हैं अपने जीएस के पोर्शन पर। जीएस का पोर्शन हमारा कहाँ है? ओके, ये है सामान्य जानकारी। तो ये क्या है? जीएस के पोर्शन में हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना गया था? तो बुद्ध के रूप में जाना गया था। फिर अगला है, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख करता है? तो 13वां शिलालेख है, जो आप भी जानते हैं, ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? तो एसआर राव ने की थी, ठीक है। आगे देखते हैं हम, एसआर राव ने की थी ये खोज इनकी। और फिर अगला क्वेश्चन है आपका, महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी? तो ये लड़ी गई थी 18 दिन तक, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है कि कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा आयुर्वेद विद्वान रहता था? तो ये रहते थे चरक रहते थे, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है, तारीख फिरोजशाही के लेखक कौन थे? तो जियाउद्दीन बर्नी थे तारीख फिरोजशाही के लेखक। फिर अगला हम देखते हैं 107 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्न में से किन्होंने 1857 के सिपाही विद्रोह में भाग नहीं लिया था? ये सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा था। तो यहाँ पर जो कार्ल मार्क्स है, इन्होंने सिपाही विद्रोह नहीं कहा था, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है 108 नंबर की, मुस्लिम लीग के प्रथम सत्र में लाहौर की मांग, मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? ठीक है, तो पाकिस्तान की मांग जो की गई थी, ये की गई थी 1940 में, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं आंसर अपना कि भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो भारत में जो है वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना की थी अरविंद घोष ने। तो ये सारी चीज़ें हम आपको पढ़ा चुके हैं, याद रखिएगा। फिर 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे जो थे, को अंग्रेज़ों ने 1859 में कहाँ पर फांसी दी थी? तो इन्हें जो है फांसी दी गई थी कानपुर में, ठीक है। आगे देखते हैं कहाँ कानपुर है, इन्हें फांसी दी गई थी कानपुर में। फिर अगला है, चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग कितना होता है? तो चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग कितना होता है? 1/4 होता है। फिर आगे हम देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। फिर आगे हमारा क्वेश्चन है कि नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम सितारा कौन सा है? तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है सूर्य का निकटतम सितारा। देखिए डिटेल थोड़ा नहीं बता पा रहे हैं, इसके लिए सॉरी, हमको थोड़ा जल्दी है, इसीलिए जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चन करा रहे हैं। फिर बात कर रहे हैं, रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में पड़ता है? तो रोहतांग दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ये दर्रे की भी हमने शॉर्ट वीडियो बनाई थी, बहुत अच्छे तरीके से ट्रिक से याद कराया था, तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं हम कि कौन सा जलकाय अंडमान निकोबार द्वीपों को अलग करता है? तो अंडमान निकोबार को जो है 10 डिग्री चैनल जो है अलग करता है। फिर आगे देखते हैं, पटाका किस देश की मुद्रा है? पटाका जो मुद्रा है ये आपकी मकाऊ की है, हाँ मकाऊ की मुद्रा है, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं कि भारत में दुनिया की कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? तो कुल आबादी का 17% है। लेकिन अब कल के रिपोर्ट में आया है कि भारत की जनसंख्या विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या हो गई है, उसने चीन को भी पछाड़ दिया है। वो कौन सा सर्वोच्च शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है? कंचनजंगा, नंदा देवी, गाडविन आस्टिन या कॉमेट? तो ये नंदा देवी है, ये उत्तराखंड में आपका स्थित है, ये पूरी तरह से भारत में स्थित है। फिर आगे हम बात करते हैं, नीलम संजीव रेड्डी भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? तो नीलम संजीव रेड्डी जो भारत के थे, ये 6ठे राष्ट्रपति थे और ये निर्विरोध चुने गए थे, ठीक है। फिर बात करेंगे, भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना अनुच्छेद 72 को कहा जाता है? तो ये क्षमादान कहा जाता है, ठीक है। सी क्या है? क्षमादान कहा जाता है, क्षमादान याद रखिएगा, देखिए क्षमादान ही कहा जाता है, यस क्षमादान ही कहा जाता है, ठीक है, सी नंबर, ओके। फिर अगला क्वेश्चन हमारा 120 नंबर है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 66 के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। फिर आगे है, भारतीय संविधान के भाग 2 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का भाग 2 जो है नागरिकता से संबंधित है, ये अनुच्छेद 5 से 11 तक है। फिर आगे हम देखते हैं, कौन सी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के प्रावधान किए गए हैं? कौन सी अनुसूची में प्रावधान किए गए हैं? तो कौन सी अनुसूची है आपकी? ये कौन सा नंबर क्वेश्चन है आपका? 122 नंबर क्वेश्चन है। तो हम बात करते हैं कि अनुसूची नंबर आपकी जो है 5वीं अनुसूची में सारी चीज़ें की बात की गई हैं, 5वीं अनुसूची में, तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। फिर आगे हम बात करते हैं कि पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को किस जिले में पेश किया गया था? नागौर, ये राजस्थान में पड़ता है, यहाँ पर पेश किया गया था पंचायती राज को। निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? तो जो गूगल है ये वेब ब्राउज़र नहीं है। फिर आगे हम देखते हैं, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, ये याद रखिएगा। फिर आगे हम देखते हैं कि निम्न में से कौन सा
अस्थायी मेमोरी व अस्थायी मेमोरी के रूप में जाना जाता है। कंप्यूटर भी हम पढ़ रहे हैं और रेगुलर पढ़ेंगे, इधर 2 दिन से वीडियो नहीं आई, फिर आएगी आपकी। तो जो है रोम है आपका, रैम है, ये क्या है, अस्थायी एवं स्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है। फिर आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं कि 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट बाइनरी की होती है, तो 1024 की होती है। 1 GB में 1024 MB होता है। फिर आगे हम बात करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टैब में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली, जैसे कि फ़ॉन्ट और फ़ॉन्ट विशेषताओं को बदलने, अनुच्छेदों और अनुकूलित करने, शैलियों का उपयोग करने और पाठ को ढूंढने और बदलने के लिए उपकरण की विशेषताएं होती हैं। कौन सी विशेषताएं होती हैं? वो की विशेषताएं किस पे होती हैं? ये होम पे होती है, होम पेज पे, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। फिर बात करें, देखिए इसका हम PDF आपको प्रोवाइड करा देंगे, तो देख लीजिएगा आप। फिर 1943 में W मुचली और जे प्रेस्कर इकर्ट द्वारा बिना किसी भी यांत्रिक हिस्सों के बनाए गए पहले कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? ये हमने बताया था, इनैक कहा जाता है, ठीक है। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो हमने कई बार बता दिया है आपको, कानपुर में। दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहिर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? ये नृत्य भी हमने बता दिया है, ध्यान रखिएगा। कौन सा नृत्य किया जाता है? पाई डंडा नृत्य किया जाता है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, सफ़ेद धागे का उपयोग करके कपड़े पर की गई प्रसिद्ध कढ़ाई को क्या कहते हैं? तो कहते हैं चिकनकारी, ठीक है। सफ़ेद कपड़े पर सफ़ेद धागे से जो कढ़ाई की जाती है वो चिकनकारी कहते हैं। दिए गए विकल्पों में मुख्यालय वाले देखो, अमेठी का गौरीगंज, सोनभद्र राबर्ट्सगंज, कुशीनगर पटौना, कौशाम्बी वैशाली, कौन सा इसमें क्या है? गलत है। तो गलत मुझे ऐसा लगता है कि पहला ही गलत होगा आपका, अमेठी का गौरीगंज ही होगा। ये मंझन कौशाम्बी का मंझनपुर है, ओके, हाँ, कौशाम्बी का मंझनपुर है, तो याद रखिएगा इसको। फिर बात करेंगे उत्तर प्रदेश में से निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश से सीमा साझा नहीं करती है? इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, इटावा और अलीगढ़। तो जो अलीगढ़ है ये इससे सीमा साझा नहीं करती है। फिर आगे हम देखते हैं कि क्या नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए रैंकिंग तंत्र में उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को महत्वाकांक्षी जिले के रूप में घोषित किया गया है? तो उस समय के करंट का है ये, तो ये 8 जिलों को है। फिर आगे देखते हैं, ये करंट का है आपका 2018 का, इसको नहीं पढ़ना है, 35 नंबर। फिर देखते हैं, उत्तर प्रदेश द्वारा शुरू किया गया दस्तक अभियान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये भी करंट से ही है इनके, तो देख लीजिए एक बार। ये संबंधित है जापानी एन्सेफेलाइटिस का उन्मूलन से, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 37 है, क्या है? कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के शहरों से उन नदियों के साथ मेल खाता है जिनके किनारे वो शहर स्थित हैं? गंगा, जौनपुर, राप्ती, बिठूर, गोमती, प्रतापगढ़। ओके, एक मिनट, गोमती, प्रतापगढ़, गोमती, प्रतापगढ़ और सही गोरखपुर। तो इसमें जो आपका सही होगा ऑप्शन, वो सही होगा ऑप्शन नंबर बी। एक बार ध्यान से देखिए कि गंगा जो है बिठूर, ठीक है, गंगा बिठूर, राप्ती गोरखपुर और गोमती लखनऊ, ठीक है। सी का ए जौनपुर। ये क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के शहरों में से उन नदियों के साथ जो मेल खाता है उनके किनारे वे शहर स्थित हैं। तो गंगा बिठूर, राप्ती गोरखपुर, गोमती जौनपुर और सही प्रतापगढ़, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 138 है कि जुलाई 2018, ये उस समय का करंट का क्वेश्चन है, तो उसको रहने दीजिए आप। भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार किसके पास है? तो ये पास है, ये सब भारत सरकार के पास है सिक्कों की ढलाई का अधिकार। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 आपका, ये जनगणना 2011 के अनुसार भारत का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा था? तो ये भी हमने आपको जनगणना पूरा पढ़ा दिया है। ये कौन सा था? बिहार था, ठीक है। फिर बात करेंगे भारत में बैंकिंग लोकपाल के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो जो है कथन सत्य क्या है? बैंकिंग लोकपाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी है जो ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है। तो ये आपका सही है, तो यहीं पे आप टिक कर लीजिए, पूरा नहीं पढ़ने हैं। फिर 16-17 जुलाई ये आपका हो गया करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। फिर हम देखते हैं 143 में क्या है? उस योजना का क्या नाम है जिसका उद्देश्य घरेलू उपभोक्ताओं को LED बल्ब प्रदान करना है, जिसमें मार्च 2019 तक 770 मिलियन उद्दीप्त बल्बों को LED बल्बों के साथ बदलना है। तो ये भी आपका करंट का ही है, लेकिन ये आपका हो जाएगा उजाला योजना। फिर बात करेंगे महिला एकल विंबलडन टेनिस खिताब 2018, ये आपका नहीं पूछा जाएगा 2018 का। इसमें जुलाई 2018 ये भी नहीं, ये भी आपका रूस में 2018 में फीफा, ये भी नहीं पूछा जाएगा। फिर भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में आम का सबसे ज़्यादा उत्पादक है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आम कहाँ होता है? मलिहाबाद में। और EPEDA का विस्तृत रूप क्या है? EPEDA का विस्तृत रूप क्या है? एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये आपका? क्वेश्चन नंबर है 148। तो EPEDA का जो विस्तृत रूप है आपका, वो है आपका
कि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एग्रीकल्चरल एंड प्रोसीड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये डी नंबर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए आप खिसकाइए ऊपर, ये डी नंबर क्वेश्चन सही हो जाएगा पीडीए के लिए, तो देख लीजिएगा। पीडीएफ पर भी हम इसको डाल देंगे आपके लिए। और बात करें 149 क्वेश्चन की है कि किसानों को लाभ पहुंचाने हेतु कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से किसको विस्थापित किया गया है? तो इसमें से नेफेड को विस्थापित किया गया है। नेफेड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, फिर आगे 150 लास्ट क्वेश्चन है आपका कि कृषि के ग्रीन हाउस का एक तरीका जहां उन्नत ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स का उपयोग करके शहरों में बहुमंजिला इमारतों के अंदर वाणिज्यिक रूप से व्यवहार फसलों की खेती की जाती है, वो क्या है? वो कौन सी खेती है? वो है आपकी लंबवत खेती। ठीक है, तो ये हो गए आपके 150 क्वेश्चन। या थोड़ा जल्दी था इसलिए आपको जल्दी बताना पड़ा, तो इसकी इसीलिए हम पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, नहीं तो नहीं करते। और फिर अब आपका वीडियो का पेपर का केवल रीजनिंग का बचा है पार्ट, बाकी वीडियो का पेपर आपका खत्म है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। और जो आपकी बोलियों की वीडियो थी ये आपको शाम को आएगी, मैंने कहा था सुबह आएगी, तो फिर थोड़ा मुझे अर्जेंट है, तो इसलिए ये वीडियो आपकी जो है शाम को आएगी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।